सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आएगा, जिसमें जो पहला जो डिवाइस है वो Redmi 9 पावर जो फिलहाल अभी भी लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा मोटोरोला की तरफ से Moto G9 पावर। यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन है ऑलमोस्ट आपको सेम जैसी देखने को मिल जाती है, जो प्राइस है वो भी आपको सेम जैसी ही देखने को मिल जाती है। अगर आपको फिलहाल कोई स्मार्टफोन खरीदना हो तो कौन सा खरीदना चाहिए इसके बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से भी बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं तो पहली आती है दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो बता दें Redmi 9 पावर में आपको देखने को मिल जाती है 6.53 इंच की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आपको एक IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाता है, और बताऊंगा 19.5 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है फ्रंट में, और पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है। तो ऑल ओवर आपको डिस्प्ले और जो बॉडी है वो बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं Moto G9 पावर के डिस्प्ले की, तो बता देंगे यहाँ पे भी आपको 6.8 इंचेस की एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आपको IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको पंच होल कैमरा डिजाइन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको 20 स्टूडेंट का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको ग्लास फिनिश देखने को मिल जाता है, और पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाते हैं। तो ऑल ओवर आपको डिस्प्ले की कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे Redmi 9 पावर आगे निकल जाता है, क्योंकि इसमें आपको रिजोल्यूशन साइज है वो थोड़ा बड़ा देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे जो आपको डिजाइन मिलता है वो थोड़ा सा आपको अलग तरह का देखने को मिल जाता है। हालांकि मोटोरोला का फोन भी आपको अच्छा खासा डिजाइन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो प्लेन डिजाइन है। लेकिन यहाँ पे बताना चाहूंगा जो Redmi 9 पावर है उसमें आपको ऑरा डिजाइन के साथ में आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। तो ऑल ओवर आपको बताना चाहूंगा अगर आपको नॉच पसंद हो तो यहाँ पे Redmi 9 पावर कंसीडर कर सकते हो, लेकिन डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे Redmi 9 पावर आगे निकल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की, दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम चिपसेट देखने को मिल जाता है। स्नैपड्रैगन का 662 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 11 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, और बताएंगे यहाँ पे आपको ऑक्टा कोर पावर्ड है 2.0 गीगाहर्ट्ज का क्लॉक है, इसमें आपको एड्रीनो का 610 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस में आपको दोनों ही स्मार्टफोन सेम जैसा ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, यहाँ पे कोई फर्क देखने को मिल जाता है नहीं मिलता, लेकिन दोनों ही स्मार्टफोन में अंततः बेंचमार्क में थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें आपको सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन दोनों में अलग अलग देखने को मिल जाता है। बाकी ऑल ओवर आपको गेमिंग है वो आपको दोनों में सेम देखने को मिलेगा, दोनों में आपको मल्टीटास्किंग वाले सारे काम यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन में कर सकते हो, यहाँ के कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोनों डिवाइस बराबर से ही देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, Redmi के 9 पावर में आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। जो बेस वेरिएंट है 4GB की रैम 64GB की स्टोरेज और 4GB की रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, वहीं पे आपको बता दें जो दूसरा वेरिएंट है UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं। LPDDR4x RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और माइक्रो SD का लगने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे Moto G9 पावर की बात करें तो यहाँ पे भी आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है, 4GB की रैम 64GB की स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे माइक्रो SD का लगने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे 512GB तक एक्सपेंशन ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये थोड़ी सी नाराजगी वाली बात है। तो रैम और स्टोरेज के मामले में यहाँ पे Redmi 9 पावर आगे निकल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा के बदले में यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि जो Redmi 9 पावर है इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सिंगल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है, 10 तक की 13 और 16 एमपी दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। और Moto G9 पावर की बात करें इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, और दूसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कोई अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी जो फीचर्स है वो आपको दोनों में ऑलमोस्ट आपको सेम जैसे ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो अल्ट्रा वाइड लेंस है उसकी कमी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं Moto G9 पावर में। बाकी जो आपको 10 तक की 13 और 16 एमपी दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। तो यहाँ पे रियर कैमरा के मामले में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आपको परचेस करना ही हो तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि यहाँ पे Redmi 9 पावर कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको डेडिकेटेड अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाते हैं, उसी की वजह से आपको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। बाकी जो प्राइमरी लेंस है उसके हिसाब से आप परचेस करना चाहते हो तो Moto G9 पावर परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है।
बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की बदलते हैं। जो Redmi 9 पावर है इसमें आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, जो एक नॉच में आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। f2.0 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा और 10 की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे Moto G9 पावर की बात करते हैं, यहाँ पे भी आपको सेल्फी कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल की पंच सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको f2.2 का एपर्चर देखने को मिल जाता है और 10 की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ऑन द पेपर सेल्फी कैमरा की बात करूं तो बता दूं Moto G9 पावर आगे निकल जाता है। हालांकि जो Redmi 9 पावर में आपको जो सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है वो डिसेंट वाली सेल्फी देखने को मिल जाती है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी सॉफ्टवेयर की बताएंगे, दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम बैटरी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलता, क्योंकि दोनों में आपको 6000 mAh की आपको मैसिव बैटरी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे बताएंगे जो Redmi 9 पावर है इसमें आपको 22.5 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है, वहीं पे Moto G9 पावर है इसमें आपको 20 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको चार्जिंग एडप्टर बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाते हैं, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दोनों में देखने को मिल जाता है। बैटरी भी आपको सेम देखने को मिल जाती है, लेकिन सॉफ्टवेयर में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि Redmi 9 पावर में आपको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको MIUI 12 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको ब्लोटवेयर और एड्स भर के देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे Moto G9 पावर की बात करूं तो इसमें भी आपको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको कोई भी आपको ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। तो सॉफ्टवेयर के मामले में यहाँ पे Moto G9 पावर आगे निकल जाता है। बाकी दोनों में स्मार्टफोन में आपको बैटरी तो दोनों में सेम ही देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी सेंसर की बात करते हैं, यहाँ पे बताऊंगा Redmi 9 पावर में आपको नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगर सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है, ट्रिपल स्लॉट है, 2 नैनो सिम और 1 एसडी कार्ड एक साथ लगा सकते हो। यहाँ पे ड्यूअल बैंड वाईफाई ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है हाई रेस ऑडियो के साथ में, और यहाँ पे ब्लूटूथ का 5.0 भी देखने को मिल जाता है। तो ऑल ओवर आपको डिवाइस में आपको जो मेन फीचर्स यही है कि इसमें आपको जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और इसमें आपको ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट यहाँ पे Redmi 9 पावर का एक अलग तरह का फीचर्स देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे जो Moto G9 पावर है इसमें भी आपको सेम जैसे ही देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रिपल स्लॉट का सपोर्ट नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी जो फीचर्स है वो दोनों में आपको सेम जैसे ही देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की बता देंगे। यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में बहुत ही अच्छे खासे कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। Redmi 9 पावर में आपको 4 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाता है। वहीं पे इसकी प्राइस की बात करें जो बेस वेरिएंट है इसकी प्राइस रखीगी 10,999 रुपीज, यानी कि 11,000 रुपए फोन पड़ेगा। 64GB वाला वेरिएंट और 128GB वाला वेरिएंट है इसकी प्राइस रखीगी 12,000 के प्राइस में फोन पड़ेगा। और इसकी जो सेलिंग है 22 दिसंबर को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी Amazon पे, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देगा, वहां से परचेज कर सकते हो। लेकिन जो Moto G9 पावर है इसकी जो बेस वेरिएंट यानी कि सिंगल वेरिएंट ही है, तो इसकी सिंगल वेरिएंट की प्राइस रखेगी 12,000 के फोन पड़ेगा, लेकिन प्राइस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू Redmi 9 पावर। हालांकि जो Redmi 9 पावर है उसमें कुछ कमियां भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि सेल्फी कैमरा में आपको बताऊंगा 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है। ये दो फीचर्स है वो थोड़ा सा कम लगता है। और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के मामले में यहाँ पे Moto G9 पावर आगे निकल जाता है, क्योंकि जो आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, यहाँ पे कोई एड्स देखने को नहीं मिलते, ये बहुत ही अच्छी बात है। बाकी कैमरा के मामले में थोड़ा सा बेटर यहाँ पे Moto G9 पावर भी आगे निकल जाता है। तो ऑल ओवर आपको दोनों ही डिवाइस में से मुझे अच्छा बेटर लगा कि यहाँ पे आपको Redmi 9 पावर में थोड़ी बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में आपको देखने को मिलता है। तो ऑल ओवर हम देखने जाए बाकी Moto G9 पावर भी कम देखने को नहीं मिलता है, उसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा आपको देखने को मिल जाता है, बाकी सब कुछ आपको ठीक ही देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको प्रोसेसर भी आपको दोनों में सेम देखने को मिल जाता है, तो परफॉर्मेंस में आपको दोनों स्मार्टफोन में कोई भी कंपैरिजन देखने को नहीं मिलता। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये Redmi 9 पावर अच्छा लगा या हमारा Moto G9 पावर अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।